नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 73वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि गांधी जी ने आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारा व्यवहार होता है समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, उस पर एक बार आत्मनिरीक्षण करना, खुद में भीतर पूछना कि मैं जो कर रहा हूँ उससे सबका कल्याण होगा या कि एक का कल्याण होगा और दूसरे की हानि होगी। मैं कहीं किसी को हानि पहुंचाने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया। आज हम बात करेंगे कि उस आत्मनिरीक्षण का परिणाम क्या निकला। परिणाम बहुत बड़ा परिणाम निकला। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। एकदम चौंका देने वाला परिणाम निकला। तो गांधी जी लिखते हैं कि 1893 और 1903 में एक बड़ा फर्क आ गया। 10 साल का अंतर है। वो लिखते हैं कि 1893 में वो ईसाई मित्रों के जब संपर्क में आए तो उस समय जो भी ईसाई मित्र कहते थे वो सुनते थे, और ईसाई मित्रों की कोशिश रहती थी कि वो जो कुछ कह रहे हैं, जो बता रहे हैं ईसा धर्म के बारे में, उसको गांधी स्वीकार कर लें। उनकी कोशिश ये रहती थी, और गांधी की कोशिश ये रहती थी कि वो सुने और तटस्थ भाव से सुने। और इस बीच उन्होंने और अध्ययन भी किया, हिंदू शास्त्रों का भी अध्ययन किया, विचार किया, ये सब करते रहे। अब 1903 में आके 10 साल के बाद स्थिति बदल गई थी। अब जो है इस बार उनको ईसाई मित्र अब ये कोशिश नहीं कर रहे थे कि वो हमारी बात मान लें, बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो चाहती थी कि गांधी जी उनके साथ जुड़ जाएं, इससे उनको फ़ायदा होगा। तो बहुत सारे हिंदू शास्त्रों के बारे में अनुवाद करना या उसका अर्थ समझना ये आसान हो जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि भाई मैंने संस्कृत में कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैंने तो अनुवाद से पढ़ा है जो कुछ भी पढ़ा है, और संस्कृत की जानकारी मेरी बहुत अच्छी नहीं है। इसके बावजूद लोगों ने, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने तो पकड़ लिया कि नहीं, आपको तो साथ रहना ही है। तो उसमें गांधी जी ने वहाँ पर शुरू किया अध्ययन, कई पुस्तकों का अध्ययन शुरू किया, और कई लोगों के साथ अलग अलग भी शुरू किया। जैसे विवेकानंद के बारे में अध्ययन शुरू किया, फिर पतंजलि के योग पर अध्ययन शुरू किया, और गीता का अध्ययन शुरू हुआ। गांधी जी लिखते हैं कि उनके पास गीता के 2 अनुवाद थे, और वो संस्कृत में गीता जो थी तो उसको समझने में ये अनुवाद से वो देख के और फिर वो समझने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से गीता का पढ़ना शुरू हुआ। तो वो सिर्फ गीता का पाठ नहीं करते थे। आमतौर से हम लोग धर्मशास्त्रों का पाठ तो करते हैं, बल्कि उसके गहराई में नहीं जाते हैं। हम विस्तार में जाते हैं, हम फैलते हैं, लेकिन गहराई में नहीं जाते हैं। तो गांधी जी अब गहराई में जाना शुरू करते हैं, एक एक शब्द पर विचार करना शुरू करते हैं। और वो लिखते हैं कि 13 अध्याय तक उन्होंने कंठस्थ कर लिया। और कंठस्थ करने का तरीका भी क्या था कि वो ये श्लोक को, गीता के श्लोक को कागज़ पर लिख करके दीवार पर चिपका देते थे और दातुन करते थे। उनको दातुन करने में 20 मिनट का समय लगता था, और इन 20 मिनटों में वो उसको कंठस्थ करते थे। और फिर जो कल कंठस्थ किया था उसको भी फिर से दोबारा उसका अभ्यास करते थे। तो इस तरह से उन्होंने 13 अध्याय गीता के कंठस्थ कर लिए। बाद के दिनों में सत्याग्रह वगैरह शुरू होने पर फिर वो जारी नहीं रह पाया। यहीं पर गांधी जी लिखते हैं कि उसके एक एक शब्दों पर विचार शुरू किया। जैसे एक शब्द है अपरिग्रह, दूसरा शब्द है समभाव। अब इसकी गहराई में वो जाना शुरू किए कि आखिर ये समभाव को कैसे विकसित किया जाए, किसी आदमी के भीतर समभाव पैदा कैसे किया जाए, उसको विकसित कैसे किया जाए। तो इन चीज़ों पर उन्होंने शुरू किया कि समभाव, दुख में भी वही, सुख में भी वही। कोई अपमान करे तो भी आप उसी भाव में रहें, और आपकी कोई सराहना करे, आपकी कोई जय करे, तब भी आप उसी भाव में रहें। तो समभाव। और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कोई चीज़ जमा नहीं करना, जैसे धन इकट्ठा नहीं करना, आप उससे मोह नहीं करें। तो अब अपरिग्रह, तो ये जब आया तो उसके बाद तो इसका असर गहराई में गए, और गांधी जी शब्दों को सिर्फ याद नहीं करते थे, उसको अपनाते थे अपने भीतर। और अब अपरिग्रह का असर ये पड़ा
कि उन्होंने तय कर लिया कि अब जो मेरा जो भी पैसा है, जो भी बचेगा, वो मैं अब अपने परिवार पर खर्च नहीं करूँगा। अब वो सारा खर्च जो है वो हिंदुस्तानियों पर खर्च होगा। और उन्होंने अपने भाई रेवा शंकर को पत्र लिखा कि अब मुझसे आप आशा छोड़ दें, मैं अब यहाँ से आपको पैसे नहीं भेजूँगा, और जो बीमा की पॉलिसी दी जाती थी उसको भी आप देना बंद कर दीजिए। हो सके तो कुछ पैसा निकाल लीजिए, अगर निकल सके तो। अगर नहीं निकलता है तो आप मान लीजिए कि वो पैसा गया। तो भाई रेवा शंकर तो नाराज़ हुए। उन्होंने जवाब दिया कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने पिता से बड़े नहीं हो गए हो, तुम्हारे पिता ने सारे कुटुंबों की देखभाल की, तुम ये नहीं कर सकते हो। लेकिन गांधी जी तो एकदम से अब वो गीता के अनुसार शब्दों में के भीतर वो जा रहे थे, वो नहीं माने और इन्होंने लिखा कि अब मेरा तो जो कुछ भी बचेगा वो सब कुछ जो है अब हिंदुस्तानियों के लिए मैं खर्च करूँगा। उसके बाद तब विचार देखिए एक आता है गांधी जी के मन में कि जो धन है मेरे पास उसका क्या करूं, बहुत सारी किताबें हैं तो उसका मैं क्या करूं, घर है तो उसका क्या करूं मैं, तो क्या किताबों को मैं जला दूं, क्या घर को जला दूं मैं और तीर्थ पर निकल जाऊं। तो उन्होंने ये मन में विचार आते थे। फिर उन्होंने तय किया कि नहीं, जलाना उचित नहीं है और न ही तीर्थ पर जाना है, मुझे हिंदुस्तानियों की सेवा करनी है। और अपने उनका जो सारा धन था अब यहीं पर उनके मन में वो आया, एक स्टेप उन्होंने उठाया ट्रस्टीशिप वाला। ये ट्रस्ट में क्या होता है कि जितनी भी संपत्ति हो, लाखों की संपत्ति हो, करोड़ों की हो, लेकिन उस संपत्ति पर जो ट्रस्टी होते हैं उनका कोई अधिकार नहीं होता है, वो सिर्फ उसकी देखभाल करते हैं। तो इसके अनुसार उन्होंने अपनी संपत्ति ट्रस्ट को देनी शुरू की, दे दी। और लिखते हैं कि बाद में भाई को अंतिम समय में जब वो मृत्यु शैया पर थे तब उन्होंने क्षमा मांगी, और बाद में उनको लगा कि नहीं, गांधी जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो लेकिन बातचीत बंद हो गई थी। तो खैर बाद में फिर बातचीत भी शुरू हुई और उन्होंने, बड़े भाई ने क्षमा मांगी गांधी से। तो ये हुआ असर कि अब उसके बाद में गांधी जी लिखते हैं कि अब मेरा जो कुछ भी बचेगा वो हिंदुस्तानियों के लिए ही वो खर्च होगा, और जहाँ तक परिवार और बच्चों का है तो वो पालन करने का वो सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर ही सबको देखेगा। तो जाहिर है कि उसके बाद हिंदुस्तानियों ने ही उनके परिवार की देखभाल की, जो ट्रस्ट बना दिया इन्होंने। तो परिवार ऐसा नहीं कि भूखे मरा, परिवार की देखभाल तो वहाँ के हिंदुस्तानियों ने की। और अब गांधी यहाँ से एकदम पूरी तरह महात्मा बनने की तरफ अब बढ़ चलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।